हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति का जो 7.3 है, इसके जो जितने एग्जाम्पल हैं वो हम हल करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है? 11 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या बनता है? इधर लिखते हैं त्रिभुज का ये क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ये 1/2 x1 और आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। आप इसको किस प्रकार याद रख सकते हो? जिस प्रकार इधर ये 1 2 3 1 2 3, फिर इस 1 को पहले से उठा के अंत में लिखा, यानी 2 3 और कितना हुआ 1। अब फिर इस 2 को उठा के अंत में लिखा तो कितना 3 1 और कितना हुआ 2। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो मान है वो मान रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हल हो जाएगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, ये किसके मान है? x1, ये y1, ये x2 y2, ये x3 और ये कौन सा y3। जो मान है वो मान रखना है। तो ये 1/2। सर्वप्रथम बात करते हैं x1 है हमारा 1, इधर y2 माइनस y3 की वैल्यू है 6 माइनस y3 की वैल्यू है -5 प्लस आगे x2 है हमारा -4, y3 माइनस y1 है -5 माइनस y1 है -1 प्लस आगे है x3 है -3। नेक्स्ट y1 माइनस y2 y1 -1 माइनस y2 है 6। हल करना है इसको। तो इधर लिखते हैं ये 1/2, ये 1, ये 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, ये 5 प्लस इधर है ये प्लस माइनस क्या रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा -4 और कितना, ये -5 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कितना रहेगा 1। इसी प्रकार आगे है प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, ये है -1 और ये -1 है और ये -6 है, तो माइनस के कितना हुआ 7। ये 1/2। प्लस माइनस का ध्यान रखना है थोड़ा। 6 और 5 कितने में 11 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 11। ये 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा -4 और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा +16। आगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के कितना हुआ 21। हल करते हैं ये 1/2 इंटू में इसको अगर ऐड करते हैं तो 11 और 16 कितने हो जाएंगे 27 और 11 कितने हुए 27 और 21, ये 48, ये 2 से इधर कितना आएगा 24। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा 24। मात्रक भी लिख सकते हो।
तो फार्मूले अच्छे तरीके से आपको अगर याद है तो आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 12 है। इसमें भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला है वो मैंने पहले से ही लिख रखा है। आपको क्या करना है, बार बार ट्राई करना है, बार बार लिखना है इसको, ताकि आपको अच्छे तरीके से यानी याद हो जाए। तो इसमें भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, जो मान दे रखा है वो मान जमाना है, लिखना है। जिस प्रकार बात करते हैं, ये मान है ए बी सी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो फार्मूला बनता है ये बनता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इधर जो भी मान है वो मान रखना। ये किसका मान हो जाएगा, x1 का, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये कौन सा x3 और ये हो जाएगा y3। जो भी मान है वो मान रखेंगे। तो ये 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं x1 है हमारा 5, y2 माइनस y2 है 7 माइनस y3 माइनस के 4 प्लस आगे है x2 है हमारा 4, y3 माइनस y3 है माइनस के 4 माइनस y1 है 2 प्लस आगे है x3 है 7। नेक्स्ट y1 है 2 माइनस y2 है ये 7। हल करते हैं तो ये आएगा 1/2 कोष्टक, ये 5, ये 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के ये 4 प्लस ये 4, ये माइनस है ये भी माइनस है तो कितना होगा माइनस के 6 प्लस ये 7, ये इधर कितना रहेगा माइनस के 5, यानी 2 में से -7 करते हैं तो कितना रहेगा माइनस के 5। तो ये 1/2, 7 और 4 कितने में 11 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 पंजे कितना हुआ 55। नेक्स्ट 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 6 चौक 24, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस के ये 24। आगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 प्लस माइनस तो ये -35। तो ये होगा 1/2। ध्यान देना है, माइनस का अलग जोड़ना है, प्लस का अलग। अब माइनस का कितना हुआ, माइनस का हुआ 24 और 35 कितने बनते हैं, ये हो जाएगा 59। माइनस के है 59 और प्लस के कितने हैं 55। ज्यादा किसके हैं, माइनस के हैं। कितने ज्यादा हैं, ये 4। तो इधर लिखते हैं ये 1/2 इंटू माइनस के कितना 4। अगर इसको 2 से काटते हैं तो 2 1 का 2, 2 2 4, तो कितना आएगा -2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रहेगा -2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया -2। तो -2 यानी कि किस में आया है, ऋणात्मक है, माइनस में है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी माइनस का नहीं होता है। तो इस 2 को हम किस रूप में लिखेंगे, प्लस के रूप में लिखेंगे। तो इधर लिख सकते हो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप ये लाइन भी लिख सकते हो क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना है 13 है। इसमें भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना है, आपको बार बार लिखना है ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो जो भी मान है वो फार्मूले में लिखना है, ये x1 y1 x2 y2 x3 और कौन सा y3। तो इधर लिखते हैं ये 1/2 x1 है हमारा -1.5 y2 माइनस y3 है -2 माइनस y3 है 4 प्लस आगे है x2 है
6, y3 माइनस y1, y3 है 4 माइनस y1 है हमारा 3 प्लस x3 है माइनस के 3, y1 माइनस y1 है ये 3 माइनस y2 है हमारा माइनस के 2। हल करते हैं इसको, तो ये 1/2, निशान का ध्यान रखना है थोड़ा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 1.5। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 2 और 4 कितना हुआ माइनस के 6 प्लस ये 6, 4 किसका है प्लस का है, 3 माइनस का, ज्यादा प्लस का 1, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये 3, ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और 3 कितना हुआ ये 5। तो ये आया हमारा 1/2। अब ध्यान देना है, अगर 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आया हमारा 9 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो ये 15, किसका होगा माइनस का, ये माइनस के 15 है। तो ये हुआ 1/2 इंटू में 9 और 6 कितना हुआ 15, प्लस के 15 है माइनस के भी 15 है, घटाएंगे तो कितना रहेगा 0। अब 0 को अगर कोई संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 0। कहने का क्या मतलब, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना है 0। ध्यान से समझना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना है 0 आया है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कभी 0 नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ, इधर लिख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल न तो ऋणात्मक होता है न ही 0 होगा। तो ये किस प्रकार का है, जो ये निर्देशांक दे रखे हैं ये किस प्रकार का है, एक श्रृंखी है। श्रृंखी का क्या मतलब होता है भी, एक रेखा में है, ये इस प्रकार है, ये तीनों बिंदु हैं वो श्रृंखी है, एक रेखा में स्थित है। अतः लिखेंगे ये बिंदु क्या है, श्रृंखी है, न कि त्रिभुज है। त्रिभुज नहीं है, ये श्रृंखी है। अगर श्रृंखी होता है तब क्षेत्रफल कितना बनता है त्रिभुज का, 0 बनता है। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर कितना है 14 है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ये दे रखा है और बिंदु है वो किस प्रकार है, श्रृंखी है। तो सेम का सेम जो पीछे उदाहरण नंबर 13 था सेम उसी प्रकार का है, उसी से संबंधित है। अगर कोई बिंदु, कोई रेखा यानी बिंदु श्रृंखी होता है तब उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनता है वो कितना रहता है, 0 रहता है। जिस प्रकार उदाहरण नंबर 13 में किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, 0 आया था, तो वो त्रिभुज नहीं था, वो किस प्रकार का था, किस प्रकार के बिंदु थे, श्रृंखी थे। अब इसी प्रकार इसमें दे रखे भी ये बिंदु किस प्रकार की है, श्रृंखी है। तब हमें ज्ञात करना है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। इधर लिखते हैं, अगर मान लीजिए बिंदु श्रृंखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनता है, 0 बनता है। इधर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0। अगर बिंदु कैसे है, श्रृंखी है। इधर लिख सकते हो अगर बिंदु श्रृंखी है, बिंदु कैसे है, श्रृंखी। अगर बिंदु श्रृंखी है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना रहेगा, 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं हम, क्या बनता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, बराबर लिखेंगे हम कितना, 0। अब जो भी मान है मान रखते हैं, ये किसका, x1 का, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3
और ये कौन सा y3। अब ये 1/2 x1 है हमारा 2, y2 माइनस y3, y2 है k माइनस y3 है -3 प्लस x2 है 4, y3 माइनस y3 है -3 माइनस y1 है 3 प्लस x3 है 6, y1 माइनस y1 ये 3 माइनस y2 है k बराबर कितना है ये 0। तो ये आएगा 1/2 और कितना रहेगा ये 2। अब ये k माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3 प्लस आगे ये 4, ये भी माइनस, तो माइनस का कितना हुआ 6 प्लस 6, इधर है 3 माइनस के बराबर कितना है 0। हल करते हैं इसको, तो ये आएगा 1/2। अब इस संख्या को इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2k प्लस 2 3 6 और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 6 चौके ये 24 प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 प्लस माइनस माइनस ये 6 के बराबर 0। तो ये आएगा 1/2। ध्यान से देखना है, के की संख्या एक तरफ बाकी संख्या एक तरफ। ये 2 के किसका है प्लस का और 6 के किसका है माइनस का, तो ज्यादा किसका है माइनस का। कितना है ये 4 के, 6 प्लस का है 18 भी प्लस का है, तो 18 और 6 कितना हुआ 24 प्लस का है 24 माइनस का है, तो कितना रहेगा 0 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा बराबर रहेगा हमारा 0। तो ये आया 1/2 इंटू में माइनस ये 4 के बराबर कितना रहा 0। अब ये इधर 2 किस में है भाग में है, इधर करेंगे तो किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा माइनस के 4 के बराबर 0 इंटू में कितना 2। अब 0 को कोई संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 0 ही बनता है, तो इधर आएगा ये -4 के बराबर कितना रहेगा 0। ये के गुणा में है, इधर करेंगे किस में हो जाएगा भाग में, तो k की वैल्यू आएगी 0 में -4, तो k की वैल्यू कितनी रहेगी 0, k का मान कितना आएगा 0। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है 15 है इस प्रश्नावली का, जो लास्ट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे प्रकार से समझना है। तो क्या है भी ABCD एक चतुर्भुज, ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का हमें क्या याद करना है क्षेत्रफल याद करना है। सर्वप्रथम बात करते हैं ABCD एक क्या है चतुर्भुज है, ये A B C और क्या है D है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं, A के है -5 और 7, B के है -4 और -5, C के दे रखे हैं -1 और -6 और D के है 4 और कितना है 5। हमें इसका के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हमें क्या करना है इस चतुर्भुज को क्या बनाएंगे हम त्रिभुज के रूप में बांटेंगे इसको, जिस प्रकार ये अब हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक ये इधर वाला त्रिभुज एक इधर वाला त्रिभुज। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर ज्ञात करना है हमें चतुर्भुज, इधर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो किसके बराबर होगा 2 त्रिभुजों के बराबर। वो 2 त्रिभुज कौन से, इधर वाला ADB प्लस कौन सा त्रिभुज BD और कौन सा C का क्षेत्रफल।
हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो किस प्रकार ज्ञात होगा, एडीबी प्लस बीडीसी का इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इधर लिखेंगे सर्वप्रथम ये वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इधर लिखेंगे त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल। वही फार्मूला काम में लेंगे हम, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला काम में लेना है। सर्वप्रथम बात कर रहे हैं ए डी बी की, ए डी और कौन सा बी, तो इसमें ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और ये x3 और कौन सा हो जाएगा y3। जो भी मान है इस फार्मूले में लिखेंगे हम, तो ये आएगा 1/2 x1 है हमारा -5, आगे y2 माइनस y3 है -5 माइनस y3 है ये 5 प्लस x2 है -4 y3 माइनस y3 5 माइनस y1 है 7 प्लस x3 है 4 y1 माइनस y1 ये 7 माइनस y2 -5। हल करते हैं इसको तो ये आएगा 1/2 -5, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस के कितना हुआ 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, ये 7 किसका है माइनस का है, 5 प्लस का है, ज्यादा माइनस का है, कितना 2 प्लस के 4 और ये 7 ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 7 और 5 कितना हुआ ये 12। तो ये हमारा हुआ 1/2, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 पंजे 50 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 50, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूगे 8, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 4 से किया तो 12 चौके 48, किसका होगा प्लस का, ये 48। तो ये है 1/2 इंटू में, इसको जब ऐड करते हैं तो 50 और 8 कितना हो जाएगा, 50 और 8 हो जाएगा 58, 58 में अगर 48 ऐड करते हैं तो 8 8 16 1 और कितना हो जाएगा 9 और 10, 100 कितना 6। अब 106 को अगर 2 से 2 1 का 2 तो इधर कितना रहेगा 53। तो त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल आया है वो कितना है 53 वर्ग मात्रक। अब इधर वाला एलडीबी इसका क्षेत्रफल कितना है 53 वर्ग मात्रक। अब हमें ज्ञात करना है किसका, इधर लिखते हैं त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल। तो यही फार्मूला काम में लेना है। अब बीडीसी में इसको मान लेंगे हम x1 ये y1 ये x2 y2 ये x3 और ये कौन सा y3, जो भी मान है इस फार्मूले में लिखना है। तो ये 1/2 आगे है x1 है हमारा -4, y2 माइनस y3 है -6 माइनस y3 है ये 5 प्लस आगे है x2 है हमारा -1 ये -1। नेक्स्ट y3 माइनस y1 5 माइनस y3 माइनस y1 कितना है -5 प्लस
आगे है x3, x3 है हमारा 4, आगे y1 माइनस y2, y1 माइनस के 5 माइनस और y2 है माइनस के 6, माइनस के कितना है 6। हल करते हैं इसको। निशान जहां पर भी डबल निशान है सिंगल करना है, तो ये आएगा 1/2 माइनस के 4, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस के 6 और 5 कितने हुए 11, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये भी माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 कितना हुआ 10, आगे प्लस के कितना है ये 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 5 है और प्लस के कितना है 6, ज्यादा किसके है प्लस के, कितना ज्यादा है 1, या फिर इस प्रकार कर सकते हो। चलो ठीक है, अब हम लिखते हैं इधर 1/2, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 44, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 44 माइनस 10 और प्लस 4 का कितना होगा 4, तो ये 1/2। अब प्लस के कितना हुआ 44 और 4 कितना हुआ 48, 48 में से अगर कितना 10 माइनस करते हैं तो कितना आता है 38, ये 2 तो कितना आया 19, तो इसका जो क्षेत्रफल आया है वो आया है 19 वर्ग मात्रक। अब हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, वो किस प्रकार ज्ञात होगा, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 53 और दूसरे का कितना है 19, अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 2 और 5 6 7 72 वर्ग मात्रक, यानी इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 72 वर्ग मात्रक। तो जो 7.3 के जो जितने एग्जाम्पल थे वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।